नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः जीएस बाई पी के गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को टीजीटी आर्ट पीजीटी आर्ट की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए 125 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा टीजीटी आर्ट के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमने लिया है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो इसे में हुआ था मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो ये है स्थित कैमूर पर्वत श्रृंखला पे। सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तीसरे का होगा, ये होगा मिर्ज़ापुर। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पंचमढ़ी गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो पंचमढ़ी गुफाओं की खोज सर्वप्रथम D.H. गार्डन ने की। किसने की भैया? D.H. गार्डन ने 1936 और T.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में किया था। इसे नोट कर लेंगे। में दिया, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है जहां प्रागैतिहासिक चित्र मिले? तो 5वां होगा नर्मदा नदी। कौन है भैया? नर्मदा नदी। 6वां देखेंगे, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? 6वां होगा B.S. वाडकर। B.S. वाडकर ने जो है इस गुफा का जो है खोज किया था। 7वां देखेंगे, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं और कितनों में चित्र प्राप्त होते हैं? 7वें में कुल लगभग 600 गुफाएं हैं और चित्र 275 गुफाओं में प्राप्त होते हैं। इसे नोट कर लेंगे। नित्य चूजे या शहद इकट्ठा करते हुए चित्र कहाँ पाए गए? तो ये 8वां नंबर प्रश्न जो है ये पंचमढ़ी में पाया गया था। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे विद्यार्थी। 9वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह नगर कौन सा था? 9वें नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा लोथल। लोथल नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी के किस स्थान से प्राप्त हुई? 10वां होगा मोहनजोदड़ो कांस्य माध्यम में प्राप्त हुई थी। 11वां देखेंगे, दाढ़ी वाले रोगी की मूर्ति कहाँ से मिली और किस माध्यम में मिली? 11वें नंबर प्रश्न का होगा मोहनजोदड़ो शैलखाड़ी पत्थर के जो है रूप में ये मिली थी। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तनों पर मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय पशु पक्षियों का जो है इसमें जो है प्रयोग किया जाता था, जो इसको बनाया जाता था। प्रश्न नंबर 13वां देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है और या किस काल की मानी जाती है? तो ये होगी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित है और किस काल की है? तो ये है मौर्य काल की, यानी 300 ईसा पूर्व की है। जोगीमारा गुफा के चित्रों का विषय मुख्य रूप से क्या है? जो 14 नंबर है, देवदासी और रूप दक्ष देव दीन की प्रेम कथा मानव आकृतियां है इसका। भारत में शिला चित्रों यानी रॉक पेंटिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? 15 नंबर प्रश्न का भीमबेटका है। इसे नोट कर लेंगे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में और किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। 17 देखेंगे, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 30 गुफाएं हैं, 30। 18 देखेंगे, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 18 नंबर का जो होगा गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, पद्मपाणि बोधिसत्व का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 19 नंबर पर यह गुफा संख्या 1 होगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, अजंता की गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? 20 नंबर
तो 1819 ईस्वी में हुई थी, जॉन स्मिथ द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे, अजंता के चित्र किस तकनीकी यानी मीडियम में बनाए गए हैं? तो ये होगा आपका सेस्को यानी सूखी भित्ति और टेम्परा तकनीक पर बनाए गए हैं, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मरणा संपन्न राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? तो 22 नंबर प्रश्न का आपका जो होगा गुफा संख्या 16, कौन सा होगा भैया? गुफा संख्या 16 में है, नोट कर लीजिए। अगला देखेंगे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं और इनकी संख्या कितनी है? 23 मध्य प्रदेश, थार जिला। कुल संख्या जो है 9 है, गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24 में दिखा है बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा गुफा संख्या 4 को रंग महल कहा जाता है। एलोरा की गुफाएं किस जिले में हैं स्थित हैं और यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? 25 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र, और कुल गुफाएं 34 हैं। कितना भैया? 34 टोटल हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस गुफा संख्या में स्थित है? तो 26 नंबर प्रश्न का गुफा संख्या 16 हो जाएगा। 27 देखेंगे, कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। 28 नंबर देखेंगे, बादामी गुफाएं किस राज्य में हैं और किस राजवंश से संबंधित हैं? 28 नंबर प्रश्न होगा कर्नाटक राज्य में है और चालुक्य राजवंश से संबंधित हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29, इसमें दिया हुआ सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? 29 नंबर प्रश्न आपका जैन धर्म होगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, इस नंबर प्रश्न त्रिमूर्ति की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थित है? त्रिमूर्ति की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न होगा, ये एलिफेंटा गुफा में स्थित है भैया, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33, पाल शैली के मुख्य चित्र मुख्य रूप से किस धरातल पर बनाए गए? 33 का हो जाएगा आपका ताड़पत्र और भोजपत्र। किस पे भैया? ताड़पत्र और भोजपत्र। पाल शैली को किस धर्म का संरक्षण प्राप्त था? 34 नंबर प्रश्न का बौद्ध धर्म पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। 35 देखेंगे, जैन शैली अपभ्रंश शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये पारली आँखों का दिखना, नुकीली नाक, पीले और सुनहरे रंगों का प्रयोग इसका जो है विशेषता रही। स्थानीय चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 36 नंबर प्रश्न का आनंद कुमार स्वामी ने किया था। 1916 में पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया गया था। अगला देखेंगे, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है और इसके चित्रकार कौन थे? तो 37 का जो होगा किशनगढ़ शैली, चित्रकार निहाल चंद्र। अगला देखेंगे, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो एरिक डिकिंसन ने जो है इसको जो है मोनालिसा कहा था, बनी ठनी को। अगला देखेंगे, मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली, तो इसका होगा उदयपुर भैया। अगला देखेंगे 40 नंबर प्रश्न, इसमें दिया है रागमाला चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है? 40 राजस्थानी शैली की। अगला देखेंगे, उदयपुर शैली पर किस विदेशी शैली का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो मुगल शैली का दिखता है। कोटा शैली मुख्य रूप से किस प्रकार के दृश्यों चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? 42 नंबर का होगा शिकार।
43 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है उत्सव और शिकार के चित्र किस राजस्थानी उपशैली में अत्यधिक बने। 43 नंबर प्रश्न का आपका होगा कोटा शैली। अगला देखेंगे, किशनगढ़ शैली के मुख्य संरक्षक राजा कौन थे। 44 नंबर प्रश्न का राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह थे। प्रश्न नंबर 45वां देखेंगे, इसमें दिया है पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो इसमें होगा मेटकाफ, मेटकाफ ने जो है इसका खोज किया था, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 46वां देखेंगे, पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन उपशैली कौन सी मानी जाती है। तो बसोहली शैली मानी जाती है। कौन सी भैया? बसोहली। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, बसोहली शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों की प्रधानता है। तो इसमें हो जाएगा चटक और चमकीले रंगों की प्रधानता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 48, कांगड़ा शैली का मुख्य संरक्षक राजा कौन था जिसके समय यह शैली चरम पर थी। तो राजा संसार चंद्र। कौन थे भैया? राजा संसार चंद्र थे। अगला देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था। तो राधा कृष्ण का प्रेम। किसका भैया? राधा और कृष्ण का प्रेम। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ है नैन सुख और मनुक किस पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये जो थे मुगल मुगल शैली के जम्बू के जो है मुगल शैली, बसोहली शैली और पहाड़ी चित्रकार थे। ये जो है मुगल, बसोहली शैली, पहाड़ी चित्रकार थे। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को 50 प्रश्न कराए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसी तरह से वन लाइनर हम आपको 125 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज पूरा करा देंगे। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना लाइक शेयर कमेंट देते हैं, उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो सभी लोग पढ़ते रहें, अपनी परीक्षा के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।